पर महाखुलासा हुआ है। आईटी छापे में 58 करोड़ कैश बरामद किया गया है। फार्म हाउस से 28 करोड़ कैश बरामद किया गया तो बैंक लॉकर से 30 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। यानी अकूत संपत्ति बरामद यहां पर की गई है। स्थानीय साहूकार के घर से यह कैश बरामद किया गया है। तो आखिर कैश की फैक्ट्री कितनी है देश भर में? अमित, सवाल ये उठ रहा है। दिसंबर के महीने में हमने दिखाया था कैसे कानपुर और कन्नौज में छापेमारी हुई थी, जीएसटी की टीम ने छापेमारी की थी और बहुत कैश मिला था। करीब 147-150 करोड़ के आसपास कैश मिला था। यही स्थिति कोलकाता में अभी महीना भर भी नहीं बीता है, वही स्थिति। और अब जालना में ऐसी तस्वीर। देखिए अनामिका, ये बहुत बड़ी कामयाबी आईटी टीम के लिए है, क्योंकि चाहे वो कन्नौज हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो कोलकाता हो, और अब देखिए महाराष्ट्र का जालना जिला, बड़े पैमाने पर इस तरह के कैश मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। अब सीबीआई और आईटी की टीमें ईडी को भी इसमें शामिल करेंगे, मुफ्तला करेंगे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जिस तरह से आईटी की टीम ने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई, पूरा प्लान किया, बाराती बनकर गए, कोडवर्ड में बात किया, अंजुलि विद राहुल, दुल्हन हम ले जाएंगे, मौका नहीं मिला इस कारोबारी को, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस होराइजन है इनका। ये रियल एस्टेट के लिए काम करते हैं। जो जालना जिला है वो स्टील के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है अनामिका। अमूमन यहाँ लोहे और स्टील की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, तो लोहा, स्टील, रियल एस्टेट, इन तमाम बिजनेस में ये कारोबारी शामिल था, फार्म हाउस से बड़े पैमाने पर। लेकिन बड़ी बात यह अनामिका कि हीरा भी बरामद हुआ है। 32 किलो सोना, हीरा, 58 करोड़ बिल्कुल अमित, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। ना सिर्फ 58 करोड़ कैश, इसके अलावा हीरा, सोना जो है उसे भी बरामद यहां पर किया गया है। वापस आपके पास लौटेंगे। वही बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। 58 करोड़ कैश गिनने में तकरीबन 13 से 14 घंटे लगे हैं। मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा है। और सुमित, हम इसका जिक्र भी कर रहे थे कि 1-2 मशीन नहीं बल्कि 4 मशीनें भी कम पड़ जाएंगी इनको गिनने के लिए। 12 मशीनें, समझिए, नोटों की गिनती के लिए 12 मशीनें ले जाई गई, तब इन नोटों को गिना जा सका है। उसके बाद ये पता चला है कि 58 करोड़ रुपए यहां पर छिपा कर रखे गए थे। और जैसा कि अमित और सुमित भी लगातार बता रहे हैं कि कैसे अपने घर में, गद्दे में, बिस्तर में, गमले में, किचन के कैबिनेट, जहां जाइए वहां नोट ही नोट थे इस घर में। बिल्कुल। और बड़ी खबर इसी बीच, जालना में 1 से 8 अगस्त तक ये छापेमारी की गई थी। किसी को कानो कान खबर ना हो, इसलिए लोकल अथॉरिटीज को भी इसकी जानकारी नहीं थी। और कैसे गुप्त तरीके से इस बड़ी कार्रवाई को आईटी की तरफ से अंजाम दिया गया है। आईटी की रेड और रडार, निशाने पर काले धन के कारोबारी, नोट और इतने नोट की गिनते गिनते थक गई मशीनें। नोट गिनने में ही लग गए 13 घंटे। पहले ईडी ने बंगाल में पार्थ को पकड़ा था और अब आईटी यानी इनकम टैक्स विभाग ने एक और पार्थ को पकड़ा है। इस पार्थ का नाम घनश्याम है। छापे महाराष्ट्र के जालना में डाले गए। ईडी के बाद अब आयकर विभाग भी एक्शन में है। जालना में आयकर विभाग ने स्टील कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर के हाथ छापेमारी की है। 1 से 8 अगस्त तक छापेमारी हुई। रियल एस्टेट कारोबारी पर छापा मारा गया। स्टील, कपड़े का भी कारोबार है। 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति के साथ प्रॉपर्टी के भी कागजात मिले। छापे में 58 करोड़ कैश मिले। कैश गिनने में 13 घंटे लगे। छापेमारी में हीरे मोती भी जब्त हुए हैं। कुल 390 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। यहाँ खास बात यह है कि एक भी 2000 के नोट नहीं, 500-500 की गड्डियां बैग में भर कर रखे गए थे। शायद डर हो कि अगर 2000 के नोट बंद हुए तो आगे क्या होगा। यानी फ्यूचर प्लानिंग के साथ काले धन का खेल खेला जा रहा था। इससे ईडी ने पश्चिम बंगाल में पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से करीब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया था। हाल ही में मध्य प्रदेश के चिकित्सा विभाग में काम कर रहे एक क्लर्क के घर पर हुई ईओडब्ल्यू की छापेमारी में 85 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। यानी पहले ईडी, फिर ईओडब्ल्यू और अब आईटी की कार्रवाई में करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। हर बार लाखों के आभूषण और मिले कागजातों से सवाल उठ रहे हैं कि देश में काली कमाई की कितनी फैक्ट्री है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कैश की आखिर देश में कितनी और फैक्ट्रियां हैं, इसका सामने आना बाकी है। और ये बड़ी रेड, बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं आईटी विभाग के लिए। और जिस तरीके से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, ये वाकई चौंकाने वाला है। और ये बताता है कि अब आयकर विभाग जो है किस तरीके से अपनी तमाम टैक्टिक्स को और इस तरीके के लोगों के खिलाफ अब ऑपरेट कर रहा है।
काला धन छिपाने के लिए रोज नए रास्ते तलाश लिए जाते हैं, तो आईटी भी लगातार एक्सपेरिमेंट करती रहती है, क्योंकि बहुत बार ऐसे मौके आए कि आईटी रेड के लिए पहुंची है, कैश वहां से गायब हो गया है, मनी को शिफ्ट कर दिया गया, पेपर्स वहां से हटा दिए गए हैं। इसलिए आईटी ने फिल्म स्टाइल में पूरी रेड को अंजाम दिया। दुल्हन हम ले जाएंगे कोडवर्ड था, राहुल वेद संजुली का स्टिकर लगा हुआ था गाड़ियों पे, 6 से 7 की संख्या में गाड़ी थी, 12-13 अधिकारी थे। अचानक पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं पता पूछने के बहाने, यानी जो पूरा इलाका था उस इलाके में किसी को भनक नहीं लगी कि आईटी की टीम उस कारोबारी के घर पहुंच रही है, फार्म हाउस पर पहुंच रही है, फैक्ट्री पर पहुंच रही है। और शायद इसीलिए कामयाबी भी मिली, क्योंकि अमूमन जब आईटी की टीमें जाती हैं तो कहीं ना कहीं से गाड़ियों को देखकर या अधिकारियों का हुलिया देखकर अंदाजा लग जाता है। लेकिन इस बार जो गाड़ियां गई थी वहां उस पर कहीं भी सरकारी नंबर नहीं थे, कहीं भी विभाग का जिक्र नहीं था, सब प्राइवेट गाड़ियां थी। अमूमन जैसी शादियों और बारातों में हम और आप गाड़ियां लेकर जाते हैं सुमित, और शायद इसीलिए जालना जो जिला है वहां पर वो स्टील फैक्ट्री के लिए जाना जाता है, लोहे की प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है, और रियल एस्टेट का बड़ा कारोबारी भी है ये व्यवसायी जिसके घर पर छापेमारी की गई है। प्रॉपर्टी जो पेपर्स मिले हैं वो हजारों करोड़ की बेनामी संपत्ति है, 58 करोड़ कैश, 32 किलो सोना, हीरे, और लगातार खुलासे हो रहे हैं। 13-14 घंटे लग गए पूरे कैश को गिनने में सुमित, तो समझिए कि कैश की मात्रा कितनी ज्यादा है। और साथ ही साथ बिस्तर में जैसे गद्दे और रजाइयां बिछाई जाती हैं सुमित, वैसे जो छोटे छोटे अलमारियां होती है वुडन के पुरानी, दीवारों के शेल्फ में, बिस्तर के अंदर, बिस्तर के नीचे जो चौकियां होती हैं लकड़ी की, उनके अंदर उनके बेस में नोट छिपा कर रखे गए थे, ताकि अगर कोई आता भी है तो उनको इस बात का अंदाजा ना लगे कहां था। लेकिन देखिए आईटी की टीम लगातार मेहनत कर रही है, काले धन का शिकंजा लगातार कसने के लिए जीतोड़ मेहनत करते हैं हमारे जो अधिकारी आईटी का, और देखिए इसीलिए इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। फिल्म स्टाइल में, बैंड बाजा बारात स्टाइल में ये बड़ी जो रेड अंजाम दी गई, और देखिए एक के बाद एक लगातार खुलासे हो रहे हैं। रिपब्लिक भारत लगातार अपने दर्शकों को सुबह से ही इस खबर पर हर अपडेट सबसे पहले पहुंचा रहा था, लेकिन सुमित ये थोड़ा अलग था, थोड़ा अलग स्टाइल था, और शायद इसीलिए आईटी को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। अमित, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई की गई है उसके बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर वो लोग कहाँ हैं जो ऐसे कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हैं। वापस लौटेंगे आपके पास अमित, लेकिन तस्वीर फिलहाल दिखा रहे हैं इस वक्त हम किस तरह से इस रेड की कार्रवाई को, रेड को अंजाम दिया गया है। कैश गिनते अधिकारी इस वक्त आपको दिख रहे हैं, 12 मशीनें कैश गिनने के लिए पहुंची थी यहां पर। और ये देखिए कैसे तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए थे, और इसके बाद नोट गिनने का सिलसिला यहां पर शुरू होता है, और एक के बाद एक यहां पर जो ढेर आपको नजर आ रहे हैं ये नोटों की गड्डियों के ढेर हैं। 500 के नोटों की गड्डियां, और ये कोई बैंक नहीं है, ये एक व्यापारी का घर है, और अपने घर के अंदर इस तरीके से उसने नोटों को, उसकी काली कमाई को जो है छिपा कर रखा था। अमित लगातार हमें यहां पर अपडेट दे रहे हैं। अमित, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सोर्स क्या है इसका, कहां से इतनी जो अकूत संपत्ति है वो इकट्ठा कर ली गई इस शख्स की तरफ से, और साथ ही साथ ये कितने लंबे वक्त से, क्योंकि एक दिन में आप इतनी अकूत संपत्ति या एक साल में इतनी अकूत संपत्ति को आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। देखिए सुमित, ये कारोबारी इसके अगर छापेमारी हुई है, इसका पोर्टफोलियो बहुत अलग है, क्योंकि अलग अलग बिजनेस में मुफ्तला है, रियल एस्टेट के लिए काम करते हैं, स्टील फैक्ट्रियां हैं, और भी बहुत सारे कारोबार हैं। तो ये जो काम है, जो कारोबार है, ये हाई नेटवर्थ बिजनेस होता है। रियल एस्टेट में हजारों करोड़ रुपए इधर से उधर हो जाते हैं, और इसीलिए ये पैसा बहुत लंबे वक्त से दबाकर छुपाकर रखा गया था। लेकिन सुमित, बड़ी बात यह है कि कोडवर्ड पहली बार आईटी के रेड के इतिहास में, आईटी ने हजारों रेड डाली हैं अब तक, लेकिन इतिहास में शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि फिल्मी स्टाइल में कोडवर्ड रखे गए। अमूमन हम फिल्मों में देखते हैं सुमित कि इस तरह के कोडवर्ड फिल्मों में इस्तेमाल किए जाते हैं, फिल्मी स्टाइल में रेड होती है, ये फिल्मों में देखा जाता था। लेकिन अब वो रियल लाइफ में, यानी रियल लाइफ से रियल लाइफ में हमको ये सब चीजें देखने को मिली है। कोडवर्ड का इस्तेमाल पहली बार होता है, गाड़ियां पहली बार सजाई जाती हैं, शादी के पोस्टर्स पहली बार लगाए जाते हैं। आईटी के अधिकारी शादी में जो अमूमन कपड़े पहने जाते हैं, शेरवानी और कुर्ते और सूट में जो अधिकारी वहां पहुंचे थे, सेहरा बांधकर पहुंचे थे, मतलब किसी को ये भनक नहीं लगी कि भाई आईटी के अधिकारी इस वेशभूषा में, इस कलेवर में पहुंच सकते हैं। और शायद इसीलिए बड़ी कामयाबी मिली है। के बाद ये कह सकते हैं कि लेने तो दुल्हन गए थे कोडवर्ड के साथ, लेकिन लेकर 58 करोड़ कैश आए हैं। 12 अधिकारी पहुंचे थे 12 मशीनें लेकर। बिल्कुल, देखिए अनामिका, पहुंचे थे दुल्हन हम ले जाएंगे और कैश लेकर आए हैं। और ये जिस तरह की कार्रवाई हुई है, और ये देखा जाए तो अनामिका एक स्ट्रैटेजी भी होती है, क्योंकि जब भी आप स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं अलग अलग केसेस में, अलग अलग जब केसेस हमने आईटी रेड के देखे हैं तो एक स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं आईटी के अधिकारी, क्योंकि जो काला धन रखने वाले अनामिका वो भी बहुत चालाक है, उन्हें भी पता है कि कैश कहां निकालना है, कहां शिफ्ट करना है, किसको देना है, किस तरह से हवाला के जरिए पैसा आता है जाता है, ये तमाम तरीके स्ट्रैटेजी वो भी अपनाते हैं जो काले धन को छिपा कर रखते हैं। इसलिए शायद आईटी ने भी एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई अनामिका, और फिल्म स्टाइल में पहुंचे,
फिल्म स्टाइल में कपड़े पहने, कोड वर्ड, गाड़ियां सजाई गई फूल और मालाओं से, किसी को अनामिका हवा नहीं लगी, बिल्कुल किसी को ये खबर नहीं मिली सुमित। और देखिए आईटी के अधिकारी वहां पहुंचते हैं और सब कुछ आपके सामने। बिल्कुल, उसके बाद जो है खुलासा होता है इस काली कमाई का, जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प इसमें यह है अमित, हम बार बार ये बता रहे हैं कि नया स्टाइल कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया गया आयकर विभाग की तरफ से, इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। और साथ ही जो लोकल अथॉरिटीज हैं वहां पर, लोकल अथॉरिटीज को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि कितनी बड़ी कार्रवाई यहां पर जो है वो आयकर विभाग करने वाला है, उनके पास भी इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। देखिए सुमित, अमूमन क्या होता है, जो बड़े कारोबारी होते हैं, जो काला धन छिपा कर रखते हैं, उनके भी हर विभाग में उनके भी अपने लोग होते हैं जो उनको इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, सूचनाएं, खबरों को लीक करते हैं। और शायद इसीलिए कई बार रेड नाकाम साबित होती है, आईटी की टीम जाती है, कुछ हाथ नहीं लगता। लेकिन इस बार आईटी की टीम ने किसी को इन्वॉल्व नहीं किया। अमूमन जो लोकल पुलिस होती है उसको इन्वॉल्व किया जाता है, जो लोकल LIU होती है यूनिट, उसको इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन इस बार जो आईटी की टीम थी, उन्होंने जो स्थानीय थाना था, जो स्थानीय LIU की यूनिट थी, उनको भी इन्फॉर्म नहीं किया। डायरेक्ट एक टीम का गठन होता है, एक गुपचुप मीटिंग होती है, स्ट्रेटेजी प्लान की जाती है और उसके बाद रेड को अंजाम दिया जाता है। और एक साथ सुमित, ये जो रेड थी एक साथ मुख्तलिफ जगहों पर पड़ी, लेकिन एक साथ हुई। चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो फार्म हाउस हो, चाहे वो दफ्तर हो, इन तमाम जगहों पर आईटी की अलग अलग टीमें पहुंची और एक ही वक्त में रेड डाली गई, ताकि अगर किसी एक सिंगल जगह रेड होती है तो बाकी जगह पे थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा एयर मिल जाता है कैश को छिपाने का या पेपर्स को छिपाने का, या जो भी वो करना चाहे। लेकिन देखिए, एक ही टाइम पर एक ही तरीके से 3 अलग अलग जगहों पर रेड पड़ती है, उसके बाद कैश का अंबार मिलता है, सोने का अंबार मिलता है, प्रॉपर्टी के पेपर्स मिलते हैं। तो फिल्म स्टाइल में इसलिए भी करना जरूरी था कि अमूमन इस तरह की बातें लीक हो जाती हैं। बिल्कुल, तो ऐसी जानकारी लीक ना हो इसलिए कोडवर्ड के साथ बाराती बनकर राहुल वेट्स अंजलि का कोडवर्ड लेकर आईटी की टीम वहां पहुंची थी, जहां 58 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। बड़ी सफलता मिली है। छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे आईटी का ऑपरेशन। दुल्हन हम ले जाएंगे, जल्द लौट।